नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर पर बड़ा हादसा होने जा रहे हैं। दुश्मन एक नई चाल चला रहे हैं। आपके परिवार पर एक बड़ी बीमारी लग चुकी है। दिने दिन तेजी से बीमारी बढ़ रही है। इस बीमार से पूरे परिवार परेशान है। आपको घर में अब पागल जैसा हालात बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बीमारी से आपके परिवार को जिंदगी खतरे में पड़ी है। जी हां दोस्तों, इस खबर सुनकर सब परिवार चिंता में पड़ी जाती है। अगर आपको इस बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शनिदेव के मंदिर में 108 बार जाप करना पड़ेगा। इसे करने से बहुत बड़ी बीमारी आपके परिवार पर पड़ने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, और भगवान शनिदेव ने इस बीमारी को 24 घंटे के अंदर समाप्त करने वाली है। धीरे धीरे आपके परिवार इस बीमारी से छुटकारा मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने 3 औरतों को नाम निकाली है। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। बल्कि इस औरत ने आपके परिवार को बहुत परेशानी कर रही है, क्योंकि 3 औरत ने आपके घर को चारों तरफ से टोटकारे क्रिया तांत्रिक से बांध दिया है। इसलिए तुम्हारे घर की खुशियां बिगड़ रही है। लेकिन भगवान शनिदेव के मंदिर में यह 3 घंटे के भीतर मंत्र पढ़ना होगा। अपने आंखों में खुद देख लोगी, दुश्मन आपके हाथ में कब्जा हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसीलिए देवी देवताओं बड़ी शक्ति है। आपके दुश्मन एक एक करके विनाश कर देगा। जी हां दोस्तों, 2 कौवे भी गुप्त संकेत देने वाले हैं। आप समझ लीजिए, आपके घर में 2 बड़े बड़े गुप्त संकेत हैं। बल्कि तुम्हारे नसीब में एक पूरा खजाना मिलने वाली है। इस खजाना पर आप गौर करेंगे तो फटी हुई किस्मत को 24 घंटे के अंदर आप माले माल हो जाओगे। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में 3 बड़ी बड़ी जगह से पैसा आने वाले हैं। आप संभाल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आपके तकदीर को सोने की तरह बदल जाएगा। तुम्हारे हाथ से धन बरकत होने लगेगी। आपकी ईश्वर हमेशा के लिए आशीर्वाद रहेगा। जीवन काल में एक भी गलती नहीं होगा। भगवान शनिदेव ने आपकी दुख को देखकर करीब आ चुकी है। आप गहरी मुसीबत में फंस चुके हैं। आपके घर पर गहरी मुसीबत को नजरों से 3 देवता मिलकर धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, अचानक कई लोग ऐसे होते हैं, झूठे मूठे बातों में आपको सबूत बना देते हैं। इस सबूत सुनकर पूरे परिवार थर थर कांपने लगेगा। बल्कि इस सबूत में आपकी जान की खतरे हो सकते हैं। इसलिए छोटे मोटे सबूतों कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन आपके ऊपर भारी मुसीबत पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए अचानक लोगों से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधूरे देखकर ना छोड़ें, नहीं तो आपके घर में बड़ी बड़ी आफत से कुछ छुटकारा मिल सकती है। जी हां दोस्तों, अगर अपने घर में परिवार पर झंझट हो रही है और इस झंझट में बहुत लड़ाई हो रहे हैं और इस झंझट को कभी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, बल्कि आपके परिवार पर यह गुनहगार पड़ी है, इस गुनहगार के बात पर चल रही है। आपके परिवार इसलिए आपके घर पर हर समय अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आपको अनाप शनाप बोली को आप कभी नहीं बर्दाश्त करते हैं। घर में तेजी से लड़ाई हो जाते हैं, बाद में बहुत गौर करते हैं आखिर घर में हम क्या कर लिए हैं। आपको शांत रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इस गुनहगार को अपने नजरों से दूर करना पड़ेगा, तभी अपने घर से लड़ाई शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, और भगवान शनिदेव ने क्रोधित हो चुके हैं। आपके घर से इस गुनहगारों को आंखों में बड़ा कष्ट होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव ने इस पापी दुश्मनों को बहुत बड़ा साझा देने वाले हैं। घर गांव में इज्जत दिखाने की लायक नहीं रहोगे। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव का बहुत बड़ा शक्ति है। आपके गुनहगारों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप कहीं जाते हैं तो घर से 1 गिलास पानी पीकर निकालना चाहिए। इसमें आपको काम भी बन सकते हैं। अचानक दुर्घटना से भी बच सकते हैं। अगर अचानक आपका काम रुका हुआ है तो भगवान शनिदेव के कृपा से बहुत जल्दी सही हो जाएगा। दोस्तों, सर पर बहुत कर्ज कर लिए हैं। आप इस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं। आपको हर समय अफसोस होती रहती है। जी हां दोस्तों, अगर दुकान में बहुत कर्ज हो गए हैं, आप ठीक बोलते हैं। इस कर्ज को 2-3 दिन में चुका देंगे, लेकिन नहीं चुका पाते हैं।
बल्कि आपके घर में बड़े बड़े तमाशा खड़ा हो जाते हैं और इस तमाशा में पैसा खर्च हो जाते हैं, इसलिए आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं और आपके घर पर कंगाली बस जाती है। इसलिए अपने घर में माता लक्ष्मी को 3 तस्वीर रखें। अगले सुबह होते ही आपकी कर्ज को समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपके घर पर एक भी आफत सामने नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दें तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, यदि आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी रूठ जाए तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती है। हर कोई चाहता है कि जीवन में कभी सुख समृद्धि कम ना हो, तिजोरी पैसे से भरी रहे और जीवन विलासिता से बीते। लेकिन जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से मां महालक्ष्मी घर में कदम तक नहीं रखती हैं। इसीलिए कई ऐसे काम हैं जिनको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जिन घरों में बहू बेटियों का अपमान होता है, उनको बात बात पर जलील किया जाता है और अपशब्द कहे जाते हैं, उन पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा कभी नहीं बरसाती हैं। महिलाओं के साथ मारपीट के अलावा कई लोग घर के बुजुर्गों की भी खूब बेइज्जत करते हैं। ऐसे घरों से मां लक्ष्मी हमेशा दूर रहती हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह प्रकृति का सिद्धांत है। हालांकि कई बार लोगों को भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण उनके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुखों और धन की प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है, उसका साथ मां लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। आज हम आपको बता रहे हैं मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी पलट सकते हैं किस्मत। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत रुक गई है और धन नहीं टिक रहा है तो आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्त पर कृपा बरसाती हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा घर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का पुष्प अर्पित करें। कहते हैं कि इससे जीवन में धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर माता लक्ष्मी आने वाले हैं और आपके हाथ में मेहनत का जस होने वाले हैं, यह कोई नहीं रोक सकता है। और आपके घर पर धन की बरकत होने लगेगी, धन की बारिश होगी, घर पर चमत्कार होगा, परिवार में खुशियों से तमाम में आएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि मंगलवार के दिन से आपकी जिंदगी में शुभ लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं।
ज्योतिष के ये उपाय ना ज्यादा खर्चीले हैं और ना ही ज्यादा समय लेने वाले हैं। इन उपायों को करने से आपकी सोई हुई किस्मत भी जा जाती है। आप इन शुक्रवार को 1.25 किलो जौ लें और सोने से पहले उनको अपने सिरहाने रख दें। इसके अगले दिन यानी शनिवार को गाय को खिला दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके तकदीर नौकरी मिल जाएगी, किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। समाज में श्रेष्ठ जनों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों,
आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है,
और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना
हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं। शुभ दिन की शुरुआत। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए